क्यों जा रहे हैं लोग डिप्रेशन में? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्यों अपने आप को किसी से कम समझना है? क्यों? हर बात का यही सवाल, यही जवाब, क्यों? आखिर क्यों? क्या सामने वाले व्यक्ति में आपसे ज़्यादा ताकत है? क्या सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे रिश्ता नहीं रखेगा तो आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी? या आप किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है? पहले के लोग क्यों खुशी रहते थे? क्यों सुखी रहते थे? क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। किसी से भी कभी कभी मिलना, फ़ोन नहीं था, चिट्ठी पर बात हो जाना, या जितनी भी बात होना था कम बात होना। अभी क्या हो रहा है, जरा जरा सी बात में फ़ोन उठाया, फ़ोन पर बात हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। आज का रिश्ता वो रिश्ता नहीं बचा है दोस्तों। आज का रिश्ता बराबरी से हो गया है। या तो आप बराबरी से रहिए, या फिर आप किसी से नीचे दब के रहिए, या फिर कोई आपसे ऊंचा है तो उससे लोग रिश्ता रखेंगे कि एक वक्त ज़रूरत कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए। चाहे जो आपसे ऊंचा है, बड़ा है, वो आपको दो लातें मार रहा है, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसके आगे पीछे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। या फिर रिश्ता उससे रखा जाता है जो आपसे नीचा हो और हाथ जोड़ के खड़ा हो, आपकी हर गलती में हाँ में हाँ करे, बराबरी से हो आप, तो हमेशा दुश्मनी वहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, सबसे ऊपर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपकी वंदना, आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियाँ चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो को देखिए। पहले के लोग काफ़ी खुश रहते थे, कम बातें होती थी, अपना काम किया, पूजा पाठ में लग गए, पूजा पाठ नहीं किया खेतों में चले गए, या खेतों में नहीं गए तो नौकरी पर चले गए, और घर की औरतें अपना काम करके अपना व्यस्त हो जाती थी। आज क्या है, इंसान के पास वक्त ही वक्त है, तो वो क्या करता है, उसका दिमाग शैतानी दिमाग हो गया है। अच्छा, आप खुद रियलाइज़ कीजिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने के बाद आप काफ़ी खिन्न हो जाते होंगे। खिन्न यानी मन दुखी सा हो जाता होगा। बहुत से लोग सोचते हैं हम रिफ़्रेश हो गए हैं, पर ज़्यादा मोबाइल चलाने के बाद आप रिफ़्रेश नहीं होते, आप डिप्रेस होते हो। डिप्रेस होते हो और फिर क्रोधित होते हो। क्रोधित यानी कि आपको हर बात पे क्रोध आता है। क्रोध यानी गुस्सा आता है। तो दोस्तों, इन रिश्तों को तो गो टू हेल कर दीजिए। जो भी रिश्ते हैं आप उन्हें गो टू हेल कर दीजिए। कैसे करना है? गो टू हेल मीन्स आप उन्हें छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए। जिसका रिश्ता सच्चा होगा, सच में कोई आपसे रिश्ता रखना चाहता होगा, सच में कोई आपकी इज्जत करता होगा, सच में कोई आपको अपना कुछ मानता होगा, तो आपसे रिश्ता किसी भी कीमत, किसी भी हालत में रखेगा। और जिसके अंदर शुरू से ही आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ होगा, वो आपके जरा से कुछ कहने पर आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। ये दुनिया का असूल है, कलयुग का असूल है ये। चाहे वो कोई भी हो, अपने खास रिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके देवर, जेठ, जिठानी, भाई, बहन, कोई भी क्यों ना हो, अगर इन रिश्तों में से किसी रिश्ते में आपके लिए सच्चाई होगी, प्रेम होगा, इज्जत होगी, तो वो आपसे हर कीमत पर रिश्ता रखेगा। काफ़ी सवाल आ रहे थे हमारे पास कि हाँ, काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं लोग, अच्छा नहीं लगता, मन खिन्न रहता है। क्यों रहता है मन खिन्न? काफ़ी लोगों ने अपनी पर्सनल बातें भी बताई, लेकिन मैं वो पर्सनल बात आपके पास शेयर तो नहीं कर सकती। नज़दीकी रिश्ते इस तरीके के हो चुके हैं आजकल कि कोई किससे रिश्ता रखना नहीं चाहता। या तो आप हाथ जोड़े खड़े रहो, हाथ जोड़े नहीं खड़े हो, आपने ज़रा सी एक बात कह दी, उसी पे रिश्ते खत्म। रिश्ते खत्म तो बाहर, यानी कि जाने दो उस रिश्ते को। जो आपका है वो आपके पास लौट कर आएगा, जो आपका नहीं है उसे जाने दो। ना अपनी लाइफ में टेंशन लो और ना दूसरे को दो। इसलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपकी ज़िंदगी में इतने काम हैं कि आपके पास टाइम नहीं है।
लेकिन आप अपनों के लिए टाइम निकालते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों। सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, फिर क्या टेंशन करना, क्यों इतना टेंशन लेना कि उसको हमसे बात करनी। भाई हमें नहीं बात करनी, आपको बात करनी है किसी से, सामने वाले को नहीं करनी आपसे बात खत्म। टेंशन न लें, डिप्रेशन में न जाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रिश्तों के ऊपर सवाल आया था, तो जो रिश्ते आपके हैं वो आपके रहेंगे, जो आपके हैं ही नहीं, आप उनके सामने कितना भी हाथ जोड़े खड़े रहिएगा, वो एक न एक दिन आपको धोखा ज़रूर देंगे, अगर उनके मन में आपके लिए जरा सी भी इंसानियत नहीं है। अरे यार, जिंदा हो तो जिंदा इंसान की तरह तो रहो। कब तक किसी के आगे हाथ जोड़ते रहोगे? कब तक किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे? अगर किसी इंसान का स्वाभिमान, किसी का वजूद जिंदा नहीं है, तो वो इंसान तो जिंदा है ही नहीं। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए गलत न सुनो, न बर्दाश्त करो। सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं दोस्ती के, बहुत खूबसूरत, जिसमें कोई चिढ़ नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कम बात करिए, जितना हो सकता है अपने आप में बिजी रहिए। वो कहावत है ना, एक प्रीत घटे घटे नित जाए से। तो इसीलिए ज़्यादा किसी से, ना किसी के यहाँ ज़्यादा जाना चाहिए, ना किसी से ज़्यादा बात करनी चाहिए। उतनी ही बात करिए, और जिसको आपकी ज़रूरत होगी वो आपसे खुद ही बात करेगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्यों आप लोगों के बच्चे, क्योंकि वो एकल हो चुके हैं मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल चलाते हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, और जिनसे कनेक्शन है अगर वो कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आपको ये लगता है कि भाई हम अकेले हो गए। इस दुनिया में अकेला कोई भी नहीं है। आपकी खुशियाँ आपके अंदर छुपी हुई हैं। इसीलिए परेशान ना हो। अपने अपनी शर्तों पर इंसान को जीना चाहिए, अपनी खुद की शर्तों पर, लेकिन शर्तों में गलत नहीं होना चाहिए। शर्तें भी वो हों जो सामाजिक हों। इज्जत करिए, इज्जत करवाइए, स्वाभिमान को जिंदा रखिए। जिंदा हो तो जिंदा दिखाइए, जिंदा लाश मत बनिए। कुछ करिए और जोश के साथ करिए, और खुश रहिए अपनी लाइफ में। कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।